4 तिमाहियों में डीआईएस ने किन कंपनियों में बढ़ाई है अपनी शेयर होल्डिंग? आइए जान लेते हैं। पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा, हम एफआईएस की होल्डिंग्स की तो अक्सर बात करते हैं जी। बट व्हाट अबाउट डीआईआईस, क्योंकि इन्होंने ही इतने महीनों में संभाल कर रखा है पूरी इकोनॉमी को, या कह सकते हैं बाजार को कुशन देने का काम किया। क्या किया है? बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि पिछले काफी महीनों से डीआईएस ने ही यहाँ पर संभालने का काम किया है और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे यहाँ पर आइडेंटिफाई होकर आए हैं जहाँ पर कि लगातार डीआईएस का जो कन्वेक्शन है वो बना हुआ है। पिछले साल तक का हमने पूरा ट्रेंड निकाला। पिछले साल से लेकर अभी तक करीब 4 तिमाही बीत चुकी हैं और तब से लेकर अभी तक का हमने ट्रेंड निकाला और तब से वहां पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ी ही है डीआईआईस की। तो कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए उसमें ज्यादातर एनएसई लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनियां थी। पहला स्टॉक था इसमें एटर्नल। मार्च 25 में हिस्सेदारी 23.6% थी, वो बढ़कर जो जून तिमाही आई वो 26% की आ चुकी थी। सितंबर तिमाही में 30%, इसी तरह दिसंबर तिमाही जो निकली वहां पर 32% और मार्च तिमाही तक इटर्नल में जो डीआईआईस की हिस्सेदारी थी वो बढ़कर 36% पर पहुंच चुकी है। तो एक बड़ा जंप यहाँ पर आया। यहाँ पर हम आपको 2 तिमाही का पिछले 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बीच में भी देखेंगे तो धीरे धीरे हिस्सेदारी इन स्टॉक्स में बढ़ी ही है। दूसरा स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पर भी कन्विक्शन नजर आया डीआईआईएस का। मार्च 25 में इनकी हिस्सेदारी 20% थी, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ाई उन्होंने और अब उनकी जो हिस्सेदारी है कुल वो 31% पर आ चुकी है। तीसरा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। 15% की हिस्सेदारी, वो अब धीरे धीरे बढ़कर 23% पर आ चुकी है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये दूसरा स्टॉक है। 29% हुआ करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाकर सितंबर तिमाही तक 32% आई और उसके बाद अब 36% पर उनकी हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर भी कन्विक्शन है उनका। गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे। ट्रेंट में हमने देखा कि हिस्सेदारी बढ़ी है डीआईएस की। 17% थी पिछले साल और अब वो बढ़कर 22% पर आ चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज 37% थी, वो बढ़कर 42% पर आ चुकी है। सीजी पावर, एचडीएफसी बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, आईटीसी, कुछ एक स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि हमने भी काफी बार, हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने भी रिकमेंड किया है और वहां पर कन्विक्शन नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड की तरफ से रुझान काफी ज्यादा इस बार देखने को मिला।